खतरे में खारी पुल है, इसको बचाइए। पूर्वांचल का युवा शायर जिसको कहा जाता है, जो शराफत हुसैन के नाम से जाने जाते हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू कराता हूं और जानना चाहता हूं कि उनके दिल में क्या जज्बात है इस पुल को लेकर के, क्योंकि ये पुल नहीं हमारे सीमांचल और अमोर विधानसभा की एक तरह से रीढ़ की हड्डी है। क्या बताएंगे शराफत साहब? बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है खबर सीमांचल एक्सप्रेस में। पहली बार आपने मेरे जज्बात को टटोला है, हौसला अफजाई की है, इसके लिए आपका शुक्रिया। आज का मिशन सिर्फ ये है, आज यहाँ आया गया है सिर्फ इसलिए कि खाड़ी पुल अधूरा क्यों। आखिर 9 साल से खाड़ी पुल के तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। सीमांचल सरकार हमेशा नज़रअंदाज कर रही है। सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आखिर सीमांचल को सरकार नज़रअंदाज क्यों कर रही है। सीमांचल क्या आपका हिस्सा नहीं है? सीमांचल के लोग क्या आपको टैक्स के पैसे नहीं देते? आखिर क्यों इस तरह से पटना में आप 1 या 2 साल में ओवरब्रिज बना देते हैं, पुल बना देते हैं, मीनारे खड़ा कर देते हैं, 10-5 किलोमीटर के अंदर आपका पुल बन जाता है, और यहाँ 9 साल से एक पुल नहीं बनता होगा। इससे बड़ी बेबसी की और लाचारी की बात नहीं हो सकती। वो एक शायर कहते हैं कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते फ़कत तकरीर करते हैं। हमारी शायरी में दिल धड़कता है ज़माने का, जो हम महसूस करते हैं वही तहरीर करते हैं। आज बहुत यहाँ आकर के अफसोस भी हुआ। अमोर और बैसा के नौजवानों, मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ। ये कहावत आपने सुनी होगी, जब तक बच्चा रोता नहीं माँ दूध पिलाती नहीं। ये वक्त है लड़ने का। इस वक्त में आप अगर नहीं लड़े तो आने वाली नस्लें आपसे सवाल करेगी। आज हम जिला मुख्यालय जाते हैं तो हमको सोचना पड़ता है, मेरा एग्ज़ाम होगा तो हमको सोचना पड़ता है कि हम सही टाइम पर पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। बीए फर्स्ट ईयर में मेरा पिछले दिनों एग्ज़ाम हुआ था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, बस इसलिए कि खाड़ी घाट में नाव पार करते हुए मुझे लेट लग गया था। अगर मेरा पुल बना हुआ रहता तो बस कुछ ही देर, मेरा घर जहाँ से आता हूँ मैं आसजा है, अगर हम घूम करके जाएंगे तो हमको 85 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ेगा। इस 85 किलोमीटर का सफ़र करने में बहुत सारी हादसाएं हैं, मेरे साथ बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन अगर सीधे हम जाते हैं, मेरा पुल ब्रिज कंप्लीट होता, ये अगर आज अधूरा नहीं होता तो शायद हम 40 या 45 किलोमीटर के अंदर पहुंच जाएंगे। मेरा तमाम तर जिला का काम हो सकता है। इसलिए मैं अमोर बैसा के लोगों, आप तमाम लोगों से मैं ये कहता हूं कि आवाज़ मेरे साथ में मिलकर उठाइए। आवाज़ मेरे साथ में मिलकर उठाइए। खतरे में खारी पुल है, इसको बचाइए। आवाज़ मेरे साथ में मिलकर उठाइए। खतरे में खारी पुल है, इसको बचाइए। झूठी एजेंडा, अब तक हमको लगता है कि सब लोगों ने, सियासतदान भी एक एजेंडा बना करके खाड़ी पुल को यूज़ किया है। सिर्फ खाड़ी पुल का काम कभी नहीं हो पाया, मुकम्मल नहीं हो पाया। ये दर्द हम लोग के सीने में है, ये दर्द हम लोग लेके फिर रहे हैं। आखिर कब तक ये रोना रोएंगे, कब तक? ये इलाका है बहुत, मेरे भाई, ये इलाका बहुत गरीबी का इलाका है। यहाँ मज़दूर बसते हैं, यहाँ लोग एक वक्त खाते हैं, दूसरा वक्त खाने के लिए तरसते हैं कि मेरा नसीब आएगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा। मजदूर करते हैं, उस पैसे से अपने घर बार को चलाते हैं। ऐसे में अगर इस इलाके को सरकार नज़रअंदाज करेगी तो कैसे ये इलाका आगे बढ़ेगा। झूठे एजेंडा ला के अपने सीमांचल में सब वीरान रखना चाहते हैं। इस चमन को सब सरकार ना रहना, इस गुमान में हक लेके रहेंगे हम अब इस जहान में। मुनाफिकों को चलो कुर्सी से अब हटाइए। खतरे में खारी पुल है, इसको बचाइए। आवाज़ मेरे साथ में मिलकर उठाइए। खतरे में खारी पुल है, इसको बचाइए। मैं तमाम तर सीमांचल के सियासतदानों से कहना चाहूँगा कि खाड़ी पुल मुकम्मल कीजिए। आपको जहाँ भी जाना पड़े, पब्लिक आपके साथ है। आपने वादा किया है कि खाड़ी पुल मुकम्मल हो जाए, और हमारे यहाँ के एक अधूरा सांसद है, ज़मीनी स्तर पे तो नज़र आते ही नहीं है, जावेद आज़ाद साहब, पता नहीं कहाँ रहते हैं, नहीं रहते हैं। खाड़ी पुल क्या उसके अंदर नहीं आते हैं? क्या आप खाड़ी पुल के बारे में क्यों एक सवाल नहीं कर रहे हैं? आप सवाल कीजिए, आप बनाइए, नहीं तो जनता आपको
कर फेंकने का भी काम करेगी। उसी तरह मैं अख्तरुल इमान साहब से भी कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपको अमर बैसा के लोगों ने जिस विश्वास के साथ जिताया है, आप उस विश्वास पर खरे उतरिए। आप बोलिए, आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। NH हो, चाहे पटरी रेल उखाड़ो आंदोलन हो, चाहे बस रोको, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, सब में जाने के लिए तैयार हैं। आप आगे बढ़िए, आइए और हमारी अधूरी कहानी को पूरी कीजिए और खाड़ी पुल को मुकम्मल कीजिए। जी, एक कह रहे थे कि जो है आपने एक बात कही कि सांसद जावेद साहब अधूरा सांसद, ये अधूरा सांसद आखिर क्यों आपको कहना पड़ा? क्योंकि हमने उन्हें वोट दिया था, आप लोगों ने, सभी ने उन्हें जो है वोट दिया और इस उम्मीद के साथ वोट दिया कि जो है मौलाना असरारुल हक साहब, उनसे पहले जो सांसद थे वो भी कांग्रेस पार्टी से ही आते थे। तो क्या आपने उन्हें पार्टी देखकर वोट दिया या फिर जो है उन्हें विरासत में जो सांसदी मिली है उनको देख करके वोट दिया? जी बिल्कुल, उस बार जब मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव 2019 में हुई थी, हाँ 19 में, उस समय मैं वोटर नहीं था, अब इंशाल्लाह वोटर हो गया हूँ। मैंने तो वोट नहीं किया है, लेकिन मेरे जो अमर बैसा के समस्त जितने भी लोग हैं, तमाम जनताओं ने उनको हर जगह से, यहाँ अमर से उनको ज़्यादा वोट मिली हर जगह से। तो सांसद साहब कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं। खाड़ी पुल को लेकर के जो जिस तरह से और लोग बोल रहे हैं वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। तो सांसद साहब को चाहिए कि यहाँ की आवाज़ को बेबाकी से आप बोलिए। आप भी आइए धरने में, आप भी बैठिए। क्यों नहीं हो रहा आप ही के इलाके का ये काम? आपको वोट दिया जनता ने, आप सिर्फ फ्लाइट से आएंगे, दिल्ली आएंगे, दिल्ली से किशनगंज, किशनगंज से दिल्ली, दिल्ली से किशनगंज, यही करते फिरेंगे। आखिर काम कहाँ हो रहा आपका? ज़मीनी स्तर पर आइए, लोगों से मिलिए, काम कीजिए, जनता की आवाज़ को उठाइए। और लोग उठा रहे हैं जिस तरह से। सीमांचल के लोगों ने आपको तो बहुत सराहा, आपको चाहा, आपको प्यार दिया, तब आप इतने बड़े आज तख्त पर बैठे हुए हैं। आपकी सरकार बनी हुई है गठबंधन की बिहार में उनकी ही सरकार है ना। तेजस्वी जी जब सीमांचल के 5 सीट उनके किसी और को चला गया, असदुद्दीन ओवैसी साहब को चला गया, तो उनको छटपटी लग गई कि आखिर सीमांचल में के लोगों ने तो इतने वर्ष से हमको जिता रहा था, इतने वर्षों से जिता रहा था, ये 5 सीट आखिर कैसे चली गई? तेजस्वी जी ये प्लानिंग भी बनाए थे बिहार के कटाव क्षेत्रों का दौरा करने के लिए, लेकिन उनके अब्बू का कुछ बीमार पड़ जाने से नहीं आ पाए। लेकिन दूसरे की तरफ चले जाता है तो आपको दर्द महसूस होता है। जब आपके तरफ चला गया और ये भी, और अख्तरुल इमान साहब हमारे यहाँ के विधायक हैं, तो आप भी तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? तेजस्वी जी आइए, खाड़ी पुल आपका मुद्दा है, यहाँ से आप खाड़ी पुल मुकम्मल कीजिए। हमको सिर्फ खाड़ी पुल चाहिए, खाड़ी पुल, ये मुद्दा इनकलाब लाएंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो NH पे बैठेंगे, NH पे नहीं होगा तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे, आंदोलन से भी नहीं होगा तो हम लोग रेल रोको, ट्रेन, जितना भी हो, तमाम तर मसले में उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये जनाब शराफत हुसैन साहब थे, जो युवा साथी भी हैं और सीमांचल के एक बड़ी आवाज़ इनकी कहीं ना कहीं कहा जाता है, जो शायरी में बहुत अच्छे अंदाज में जो शायरी करते हैं। तो ये बता रहे थे कि जो है जब तक हमें इंसाफ न मिल जाए, जब तक हमारी पुल से आवाजाही शुरू न हो जाए, तब तक हम यूं ही लड़ाई को जारी रखेंगे।